कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। विदिशा में हिनोता परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास कॉलोनी जाजपान का लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। शिवपुरी में महिला सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं और इस दौरान देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में यहां पे देखिए समर्थक पहुंचे हुए हैं, राज्य के आम जो नागरिक हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस दौरान पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में की जा रही है। और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदिशा पहुंचे हैं और यहां पर कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं, लेकिन इस दौरान जो आम नागरिक है वो किस तरीके से सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कर रहे हैं। और सुरक्षा को लेकर भी देखिए यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और खासतौर पे यहां पे सुरक्षा को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा गया है और प्रशासन ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम से पहले ही कई बार यहां पर रिहर्सल की थी, तैयारी की थी और उसके बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदिशा के कुरवाई में देखिए रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर समर्थकों का भारी जमावड़ा है। बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं और रोड शो की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव समर्थकों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं और जो पुष्प उनके ऊपर बरसाया जा रहा है उसी पुष्प को वो नागरिकों के ऊपर भी यहां पर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बता रही है किस तरीके से उत्साह बहुत ज्यादा है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए सुबह से ही जो लंबी कतारें हैं समर्थकों की, आम नागरिकों की, वो यहां पर लगी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो सुबह से ही यहां पर पहुंच रहे थे और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव इनके बीच में पहुंच गए हैं। इंतजार खत्म हो चुका है। इस घड़ी का बेसब्री से जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे थे और अब देखिए यहां पर गदा भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भेंट की गई है और लगातार उत्साहवर्धन देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी अपने समर्थकों का यहां पर कर रहे हैं, अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। हजारों की तादाद में यहां पर पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। अब देखिए कई विकास कार्यों की सौगात भी यहां से देने वाले हैं। मंच की तरफ धीरे धीरे जो उनका काफिला है वो बढ़ रहा है रोड शो के माध्यम से और आम नागरिकों के पास में देखिए यही खूबसूरती है कि जब भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसी जिले पे दौरे पर जाते हैं तो वहां पर आम नागरिकों से रूबरू होने की कोशिश करते हैं, आम नागरिकों के बीच में पहुंचने की कोशिश करते हैं और यहां भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत किया जा रहा है। उत्साह की ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं विदिशा के कुरवाई से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत के लिए। सुबह से ही लंबी कतारें यहां पर समर्थकों की थी और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव इनके बीच में पहुंच गए हैं। कई विकास कार्य की सौगात यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं। हिनोता परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास कॉलोनी के जाजपुन का भी लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, साथ ही शिवपुरी में महिला सम्मेलन को भी संबोधित इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। लेकिन ये सीधी तस्वीर आपको विदिशा से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। रोड शो के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और ये तस्वीरें बता रही है किस तरीके से उत्साह हर एक कार्यकर्ता में है। पुष्प वर्षा देखिए, जो ओपन जीप है जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव सवार हैं वो यहाँ पर फूलों से किस तरीके से भर गया है, क्योंकि जहां से भी इनका ये रोड शो निकल रहा है वहां पर बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत कर रहे हैं और सुरक्षा के साथ ही देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव धीरे धीरे मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे समर्थकों का उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक पहुंचे और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जेसीबी के ऊपर में भी देखिए यहाँ पे समर्थक चढ़े हुए हैं। पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में करने के लिए तैयार हैं और यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ में सांस्कृतिक यहाँ पर देखिए नृत्य के साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। सीधी तस्वीर विदिशा के कुरवाई से आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन बेहद ही खास है विदिशा वासियों के लिए, क्योंकि एक तरफ देखिए नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, दूसरी तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके बीच में पहुंचे हैं और ऐसे में कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं और ये वो विकास कार्य है जिसका सीधे तौर पर लाभ विदिशा और आसपास के क्षेत्र के लोगों को होने वाला है और यही वजह है कि उत्साह आपको बहुत ज्यादा लोगों में नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं सीएम मोहन का स्वागत करने के लिए और काफिला देखिए धीरे धीरे जो मंच है उसकी तरफ यहाँ पर बढ़ रहा है। लेकिन हुजूम देखे जो कार्यकर्ता है वहां पे इनका जमावड़ा बहुत ज्यादा है, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं और
यहाँ पर यही वजह है कि धीरे धीरे ये जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो समर्थक हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि देखिए सुरक्षा के तहत यहाँ पर पहले ही रिहर्सल भी किया गया था, बकायदा इसको लेकर के देखिए तैयारी पूरी कर ली गई थी और अब धीरे धीरे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन जगह जगह पर जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पुष्प वर्षा कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत कर रहे हैं और रोड शो की ये सीधी तस्वीर आपको विदिशा के कुरवाई से दिखा रहे हैं। उत्साह की ये तस्वीरें हैं, पुष्प वर्षा किस तरीके से की जा रही है वो आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीर विदिशा से, जहां पर समर्थकों का उत्साह चरम पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनके बीच में पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो जुटे हुए हैं और देखिए कई विकास कार्यों की सीएम मोहन यहाँ से सौगात भी देने वाले हैं और यही वजह है कि यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचकर कर रहे हैं, आम नागरिक यहां पर पहुंच कर रहे हैं और हर व्यक्ति देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलना चाह रहा है, लेकिन सुरक्षा के तहत यहां पर जो प्रोटोकॉल है इसकी वजह से समर्थकों को कई बार रोक लिया जाता है। लेकिन फिर भी देखिए जो खुशी है वो समर्थकों में साफ तौर पे नजर आ रही है और पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में किया जा रहा है और देखिए जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोकने का एक प्रयास, क्योंकि देखिए जो प्रोटोकॉल है उसके तहत यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का काफिला निकल रहा है, लेकिन कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में उनको संभालने की यहाँ पर कोशिश पुलिस बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीर देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर रोड शो के माध्यम से पहुंचे हैं। जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, पुष्प वर्षा उनके ऊपर में की गई है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के काफिले की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के ऊपर भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे ये जो काफिला है वो मंच की तरफ आगे बढ़ रहा है और देखिए यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उससे बहुत बड़ी संख्या में मंच के अंदर भी जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहीं से विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। सीएम मोहन यहीं से कई देखिए बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं, कई यहाँ पर विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं और सीएम मोहन के स्वागत की ये तस्वीर आपको विदिशा के कुरवाई से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में आम नागरिक पहुंचे हैं और ये देखिए ये पारंपरिक नृत्य यहाँ पर किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत में पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक वेशभूषा के साथ में, पारंपरिक यहाँ पर कपड़ों में देखिए परिधान में नजर आ रहे हैं आपको तमाम ये कार्यकर्ता हैं जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें ये बता रही है कि किस तरीके से उत्साह हर और है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और ये सीधी तस्वीर विदिशा के कुरवाई से, जहां पर रोड शो में भारी संख्या में यहाँ पर जो आम नागरिक हैं वो पहुंचे हुए हैं, समर्थक पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और हर ओर देखिए पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है और साथ ही यहाँ पर जो पुलिस कर्मी हैं उन्होंने भी अपनी ड्यूटी यहाँ पर देखिए किस तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदारी इनके ऊपर भी बहुत बड़ी है। एक बहुत बड़ी भीड़ जो कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत के लिए पहुंची हुई है उसे मैनेज यहाँ पर किया जा रहा है। उत्साह हर किसी में है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विदिशा के कुरवाई से, जहां पर उत्साह के साथ में, पुष्प वर्षा के साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। और देखिए ये जो कार्यकर्ता हैं इनके उत्साह को देखिए किस तरीके से माला लेकर आए हैं, पुष्प लेकर के आए हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में मालाओं को देखिए किस तरीके से यहाँ पर उन तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही जो पुष्प है उसे भी यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचाया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विदिशा के कुरवाई से, जहां पर रोड शो के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव आम जनता के बीच में पहुंचे हैं। और यही देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहचान भी है कि आम नागरिकों के बीच में किस तरीके से पहुंचते हैं और उत्साह की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विदिशा की कुरवाई से, जहां पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, समर्थक पहुंचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं जो यहां पर शामिल हुए हैं और कई विकास कार्यों की सीएम मोहन सौगात भी देने वाले हैं विदिशा में। यहां पर देखिए जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और धीरे धीरे
जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। पुष्प वर्षा के साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये काफिला आगे बढ़ रहा है। बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ा यहाँ पर देखिए हुजूम है जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। और पुष्प वर्षा लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में की जा रही है। और देखिए जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं और यहाँ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक यहाँ पर देखिए एक जगह भी बनाई गई है। एक रस्सी से देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने जगह बनाई है ताकि जो आम नागरिक हैं वो यहाँ पर सीधे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पास न पहुंच सके, क्योंकि इनके ऊपर भी जिम्मेदारी बहुत है। उत्साह देखिए बहुत ज्यादा है कार्यकर्ताओं में और यही वजह है कि यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जगह जगह देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी देखिए सराह रहे हैं। आज का मौसम भी काफी बढ़िया है, देखिए बादल है और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जब पहुंचे हैं तो राजनीतिक देखिए किस तरीके से जो मौसम है उसने भी करवट ली है। हर और देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जयघोष के साथ में उनका स्वागत किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, ढोल नगाड़ों के साथ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया जा रहा है। और नवरात्रि के पावन अवसर पर विदिशा पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और यहां पर कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। विदिशा में हिनोता परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास कॉलोनी जाजपुन का लोकार्पण और भूमि पूजन अब से कुछ ही क्षणों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। जो इनका काफिला है वो धीरे धीरे मंच की तरफ आगे बढ़ रहा है और हर तरफ देखिए हर चौराहे पर बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टॉल लगा करके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पुष्प वर्षा लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में की जा रही है। और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लोकप्रिय है सीएम अपने जनता के बीच में, प्रदेश के मुखिया अपने लोगों के बीच में और हर एक व्यक्ति यहाँ पर सीएम मोहन के स्वागत में शामिल हुआ है, सीएम मोहन का अभिवादन करने के लिए पहुंचा हुआ है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं और पुष्प वर्षा के साथ ही सीएम मोहन का यहाँ पर स्वागत आम कार्यकर्ता, आम नागरिक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इस बीच कुछ कार्यकर्ता सीएम डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचे भी हैं और सीएम मोहन ने पुष्पगुच्छ भेंट कर कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया, उनका उत्साह बढ़ाया है, उत्साहवर्धन किया है, क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साथ ही जो पुलिस बल के जवान हैं उन्होंने भी यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा देखिए यहाँ पर हुजूम पहुंचा है, एक बहुत बड़ी भीड़ है। ऐसे में पुलिस कर्मियों के ऊपर भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और उत्साह देखिए भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के साथ में, झंडे के साथ में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं सीएम मोहन का स्वागत करने के लिए। और अब से कुछ ही क्षणों में सौगात सीएम डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं विदिशा की धरती से, विदिशा वासियों को, आसपास के क्षेत्र को। और यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो देखिए किस तरीके से पहुंचे हैं। अब से इंतजार किया जा रहा है सीएम मोहन का और देखिए जितनी भीड़ यहाँ पर है उससे बहुत बड़ी भीड़ सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इंतजार कर रही है मंच पर, जहां पर देखिए धीरे धीरे सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए जो हुजूम है वो किस तरीके से है और यही वजह है कि धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। सुबह से ही घंटों से ये कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे केवल इस घड़ी का जब सीएम मोहन उनके बीच में आएंगे, वो स्वागत करेंगे। और यहाँ पर देखिए अलग अलग मंडलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। अलग अलग मंडल के कार्यकर्ताओं ने अपना स्टॉल लगाया है और हर किसी की कोशिश यही है कि सीएम मोहन का अभिवादन किया जाए, उनका यहाँ पर स्वागत किया जाए। और ये तस्वीरें आप देखिए सीएम मोहन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर अलग अलग कार्यकर्ता, अलग अलग मंडलों के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग ब्लॉक के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सीएम मोहन का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है, जयकारों के साथ में नारेबाजी यहाँ पर सीएम मोहन के लिए की जा रही है।
और उत्साह हर किसी में है। और धीरे धीरे जो सीएम मोहन का काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और अब से कुछ ही क्षणों में मंच तक देखिए सीएम मोहन पहुंचेंगे और वहां से कई विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। कई विकास कार्यों का यहां पर देखिए भूमि पूजन और लोकार्पण भी सीएम मोहन करने वाले हैं। हिनोता परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास कॉलोनी जाजपुर का भी लोकार्पण सीएम मोहन करेंगे। इसके बाद देखिए शिवपुरी में महिला सम्मेलन को भी यहां पर सीएम मोहन संबोधित करने वाले हैं। और देखिए जब भी सीएम मोहन कहीं जाते हैं तो जरूर वहां पर जो लोग हैं उनके लिए कई सौगातें लेकर के जाते हैं। और आज का दिन विदिशा वासियों के लिए बेहद खास होने वाला है। यहां से सीएम मोहन कई विकास कार्यों की सौगात विदिशा वासियों को देने वाले हैं। और साथ ही देखिए यहां पर धीरे धीरे काफिला उनका रुक चुका है क्योंकि कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं स्वागत करने के लिए। और यहां पर कार्यकर्ताओं ने देखिए किस तरीके से प्यार पूर्वक, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक सीएम मोहन को घेर लिया है। उनके काफिले को रोक लिया गया है क्योंकि कार्यकर्ता यहां पर बड़ी संख्या में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए गदा यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भेंट किया गया है कार्यकर्ताओं की तरफ से। और यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी हर एक के अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। लगातार पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में की जा रही है और सीएम मोहन भी कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और अब एक बार फिर से जो काफिला है वो धीरे धीरे मंच की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो चुका है और सीएम मोहन अब मंच की तरफ रुख कर रहे हैं। धीरे धीरे उनका काफिला है वो देखिए यहां से आगे निकल चुका है। और ये सीधी तस्वीर आपको विदिशा के कुरवाई से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में की जा रही है। और इस दौरान देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को गदा भी भेंट किया गया और कई विकास कार्यों की सौगात सीएम मोहन विदिशा वासियों को यहां से देने वाले हैं। हिनोता परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास कॉलोनी जाजपुर का लोकार्पण भी करेंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास, साथ ही भूमि पूजन भी सीएम मोहन यहां से करने वाले हैं। और उत्साह की ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रोड शो के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हैं और उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उत्साह कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा है। पुष्प वर्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऊपर में की जा रही है। सीएम मोहन भी कार्यकर्ताओं के ऊपर में पुष्प यहां पर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और धीरे धीरे देखिए अब ये जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है और भीड़ से आप अंदाज लगाइए किस तरीके से लोकप्रियता सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अपने नागरिकों के बीच में है। प्रदेश के मुखिया हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जहां भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाते हैं कार्यकर्ता उनके स्वागत में अभिवादन करने के लिए पहुंचते हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। अलग अलग ब्लॉकों से, यहां पर अलग अलग मंडलों से जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से देखिए घंटों से, क्योंकि इस एक पल का, इस एक क्षण का इंतजार कर रहे थे ये कार्यकर्ता। सुबह से ही यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि कब प्रदेश के मुखिया उनके बीच में आएंगे। और अब सीएम मोहन उनके बीच में पहुंचे हैं तो मुलाकात उनसे करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनको पुष्पगुच्छ भेंट करने के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो भी देखिए उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कार्यों की सौगात देने माननीय मुख्यमंत्री जी इस कुरवई की पावन धरती पे पहुंचे हैं। आज हिनोता परियोजना के पुनर्वास कॉलोनी ग्राम जजपोन का आज बात करें, माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण भी अपनी शुभ हाथों से करेंगे। एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें विदिशा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, हमारे सभी अतिथियों का, जो विकास एक दृष्टि, एक संकल्प और उसको सिद्धि देने माननीय मुख्यमंत्री जी आज के इस कार्यक्रम में माननीय सभी हमारे यशस्वी विधायकगण, माननीय सभी अतिथियों से सादर आग्रह
अपने यथास्थान और अब हमारी परंपरा है अतिथि स्वागत की। मैं बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री लखन पटेल जी से कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं आदरणीय लखन पटेल जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी नवाचार, दूरदर्शी सोच और संकल्प के साथ विकसित मध्य प्रदेश के भाव के साथ तालियां एक बार जोरदार बजाएं। आप सब माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के क्रम में श्रीमती लता वानखेड़े जी सांसद महोदया से आग्रह कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। इस क्षेत्र के आदरणीय विधायक आदरणीय हरि सिंह सप्रे जी से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत में राधा कृष्ण जी की प्रतिमा, साथ ही साथ तलवार जो कि हमारी वीरता और गौरव के प्रतीक है, हमारी संस्कृति। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही पदभार ग्रहण किया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे इस क्षेत्र की पहचान जो बहुत ही हमारी ऐतिहासिक परंपराओं के साथ स्वागत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। हम सब के लिए गौरव और गरिमा के क्षण। तलवार जो हमारे इस वीरता और बात करें पहचान रही है, नौ दुर्गा का भी त्योहार चल रहा है, बेटियों के सशक्तिकरण के भाव भी आपके नेतृत्व में समाहित है। श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी माननीय विधायक शमशाबाद से आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी से सादर आग्रह। आदरणीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी जी माननीय विधायक गंज वासौदा से आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री उमाकांत शर्मा जी माननीय विधायक सिरोंज से आग्रह कि आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। श्री मुकेश टंडन जी माननीय विधायक विदिशा से आग्रह कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय महाराज सिंह ठाकुर जी जिलाध्यक्ष जी से सादर आग्रह कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आप सबकी तालियां सहभागी बने। श्रीमती निर्मला सप्रे जी माननीय विधायक बीना से आग्रह कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी जिला पंचायत अध्यक्षा से आग्रह कि मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और स्थानीय हमारे विधायक आदरणीय हरि सिंह सप्रे जी से आग्रह प्रभारी मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी का आप स्वागत करें। मैं सप्रे जी से आग्रह करता हूं आदरणीय प्रभारी मंत्री जी का, आदरणीय सभी विधायक गणों का आप स्वागत करें। स्वागत के क्रम में लाडली बहनों के द्वारा मुख्यमंत्री जी का स्वागत। विदिशा जिले के 2,74,800 बहनें आज लाडली बहना योजना का लाभ ले रही हैं। लाडली बहनाओं की प्रतिनिधि के रूप में आज माननीय मुख्यमंत्री जी को दिवाली के अवसर पर 1500 रुपए प्रदान करने के आभार एवं धन्यवाद हेतु पुष्प माला प्रतीक चिन्ह प्रदान करके सभी बहनें जोरदार तालियां बजाएं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी लाडले भैया के तौर पर। आने वाली दिवाली में इन बहनों के जीवन में खुशी के मार्ग प्रशस्त किए हैं। आर्थिक स्वावलंबन, परिवार को आगे बढ़ाने की दृष्टि, जो बहनों को परिवार चलाने की दृष्टि और सबसे अच्छा परिवार चला सकती हैं इन बहनों के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें, उमड़ा हुआ जन सैलाब अभिनंदन करें एक एक बहनें, क्योंकि आने वाले दिवाली के बाद 1500 रुपए प्रत्येक हमारी मातृशक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी देने वाले हैं लाडली बहना योजना के माध्यम से। और साथ ही साथ मैं आग्रह करता हूं हमारे बड़ी माला से जो पार्टी के पदाधिकारी हैं जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यथाशीघ्र आकर के बड़ी माला से आकर के आप स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करता हूं बड़ी माला से सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी यथाशीघ्र आकर के। और इसके बाद संस्कृति कला केंद्र तहसील पठारी में उड़ीसा के 70 कलाकारों के द्वारा सभी धर्मों के देवी देवताओं की मूर्तियां पठारी क्षेत्र की में पाई जाने वाले पत्थरों से बनाई जाती है। साथ ही इस केंद्र के माध्यम से स्थानीय युवाओं को मूर्ति कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। सम्मान करने के लिए मैं आर्टिस्ट प्रियांक जैन और रोहित जैन जी को आमंत्रित करता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत को हम थोड़ा सा बहुत अल्प समय में रखेंगे क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का अन्य कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करना है। तो हम सब की तरफ से एक बार तालियों से स्वागत कर दें हम। बहुत ही हम सब के लिए गौरव और गरिमा के क्षण। और आज का दिन उमड़ा हुआ जन सैलाब इस आयोजन की सार्थकता को शिखर दे रही है। स्वागत का क्रम चलता रहे, उसी मध्य मैं आग्रह करता हूं माननीय हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय हरि सिंह सप्रे जी से कि आप आए और माननीय स्थानीय विधायक जी अपने स्वागत उद्बोधन के लिए मैं सादर आग्रह करता हूं कि आप आए और आपके उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें।
सभी की तरफ से हम सबका स्वागत इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी अतिथिगण आदरणीय लखन पटेल जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय श्रीमती लता वानखेड़े जी, महाराज सिंह ठाकुर जी, श्री हरीश सप्रे जी, आदरणीय श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी, जिला पंचायत अध्यक्षा विदिशा, श्री सूर्य प्रकाश मीणा जी, आदरणीय कप्तान सिंह यादव जी से आग्रह कि आप आएँ और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही साथ मैं आग्रह सभी हमारे अतिथिगण कृपया यथाशीघ्र हम सब स्वागत करें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी समय अभाव है, हम इस बात का ध्यान रखें। हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण है। आज 258 करोड़ की लागत के इस विधानसभा के हर बात करें विदिशा जिले के शमशाबाद, बसौदा, सभी हमारे विदिशा, सिरोंज, कुरवई विकास एक सम्यक दृष्टि के साथ, विकास एक सनातनी भाव के साथ, सर्वांगीण और समृद्ध विकास की दृष्टि के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं। अब बिना किसी देरी के मैं माननीय स्थानीय विधायक जी से आग्रह करूंगा उनके स्वागत उद्बोधन के लिए कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय हरि सिंह सप्रे जी। बोलो भारत माता की। जरा जोर। तो ये तस्वीर है कुरवाई से, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है और 258 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण सीएम यहां पर करेंगे। तस्वीरें आपको मंच की दिखा रहे हैं, जहां पर मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इससे पहले सीएम जब यहां पर पहुंचे तो उनका भव्य रोड शो हुआ, भव्य स्वागत उनका किया गया रोड शो में, जहां पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत हुआ। लोगों ने फूल बरसाए और बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर इकट्ठा होकर सीएम के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और यहां पर जहां कार्यक्रम चल रहा है कुरवाई के इस ग्राउंड पर भी लोगों की बड़ी संख्या में यहां पर भीड़ देखने को मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और कई लोग यहां पर भावांतर योजना की घोषणा सीएम से काफी खुश नजर आए हैं और हाथों में पोस्टर लेकर भी लोग भावांतर योजना की खुशी इजहार कर रहे हैं। तस्वीरें आपको कुरवाई से दिखा रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। ये पूरा कार्यक्रम आपको बता दें, विदिशा में हिनौता परियोजना के अंतर्गत पुनर्वास कॉलोनी जाजपुन का लोकार्पण किया जाना है, भूमि पूजन हो रहा है। जी का भी स्वागत है। शमशाबाद के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मीना जी का स्वागत है और कुरवाई के सिरोंज के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमाकांत शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। विदिशा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय टंडन जी का स्वागत है। हमारे जिले के कप्तान भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महाराज सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। बीना से विधायक मैडम सप्रे का भी स्वागत है और सम्मानित सभी जनप्रतिनिधि, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को दूसरे जिले में जाना है, इसलिए समस्त मंच पर विराजमान समस्त नेतागण, पहले तो मैं कुरवाई की जनता के चरणों में नमन करता हूं। खास तौर से लाडली बहना मातृ शक्ति को चरणों में नमन करता हूं। एक को छोड़कर, देखो मेरी धर्म पत्नी बैठी है सामने, सारी लाडली बहना को चरणों में नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 बार टल गया था दौरा आपका और आज भी स्थिति ऐसी थी कि 11:15 बजे तक पांव फूल गए थे, हम लोगों के हाथ पांव फूल गए थे, पानी गिर रहा था। मगर धन्यो शनिवार का दिन था, आज हनुमान जी के दर्शन तो डेली करता हूं, विशेष आग्रह करने गया था, पानी 11:15 बजे बंद हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अब ज्यादा तो हम बोलत नहीं है, मगर एक बात जरूर बोलेंगे कि इस मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता, एक भी परिवार आपकी योजनाओं से वंचित नहीं है, एक भी परिवार। आदरणीय देश के नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना और आपकी योजनाओं से एक परिवार इस मध्य प्रदेश में ले आओ, 5100 रुपया मैं नगद दूंगा। 5100 रुपया में नगद, एक परिवार वंचित नहीं है। और आप तो एक नई डेली घोषणा कर रहे हैं। आप तो इस मध्य प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रहे हैं आप तो। और धर्म के मामले में आप देखिए, हाईटेक गौशालाएं, शस्त्र पूजन। मान ली भारत के पहले मुख्यमंत्री हो जिनने जिला लेवल पर, अधिकारी लेवल पर शस्त्र पूजन करवाया। आप पहले मुख्यमंत्री हो मध्य प्रदेश के। और माननीय मुख्यमंत्री जी ज्यादा कछु मांगेंगे नहीं कि केन बेतमा लिंक परियोजना का भी लाभ हमें है, कोटा बैराज का भी लाभ हमें है, और हिनोता बांध का भी लाभ हमें है। 446 गांव पूर्णतः सिंचित होंगे आपके प्रयासों से। बस थोड़ी सी 10-20 करोड़ की मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेदन है साहब, बहुत पुराना। उमाकांत महाराज, आपकी भी इच्छा है और हमारी भी इच्छा है कि बीना से सिरोंज लेटेरी सुटालिया होदभाई भारत सरकार से आप रेल लाइन स्वीकृत करा माननीय मुख्यमंत्री जी। ये बहुत पुराना हम लोगों का की मांग है। बीना रोड से मंडी बामोरा रोड के लिए बाईपास, गिराम घटवार ओसनियाई प्रधानमंत्री रोड से भरवास होते हुए मेन रोड तक दूरी 4 किलोमीटर। उदयपुर गणेश मंदिर से कोलार तक के लिए 7 किलोमीटर रोड। और ये सिरोंज विकास खंड के विधानसभा कुरवाई में घोसुआताल सूकट नदी पर पुल बन जाए तो सारे के सारे 10 गांवों को लाभ होगा माननीय मुख्यमंत्री जी। कुरवाई नागरी क्षेत्र में 4 किलोमीटर के दायरे में जो ग्राम पंचायतें आ रही है माननीय, उसको नगर परिषद से कर नगर पालिका बनाने की घोषणा करे साहब। 3 किलोमीटर के अंदर है 5-6 पंचायतें। ग्राम मसूदपुर और उदयपुर में सीएम राय या संदीपनी या पीएम श्री स्कूल खोलने की कृपा करें। शासकीय महाविद्यालय कुरवाई में एमएससी एमकॉम की कक्षा प्रारंभ करने एवं अतिरिक्त भवन, जिस प्रांगण में अपन है, एक अतिरिक्त भवन बनवाने की कृपा करें। तहसील पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है। महाविद्यालय नहीं है साहब, तहसील पठारी है। वहां के लोग खुराई वासोदा पढ़ने जाते, इसलिए माननीय जी से निवेदन है कि वहां पठारी में महाविद्यालय खोलने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी की ध्येय है। एक बार जोरदार तालियां इस पुस्तिका का माननीय मुख्यमंत्री जी विमोचन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब सादर आग्रह, दूरदर्शी सोच और नवाचार के साथ, किसान हितैषी निर्णयों के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश और विदिशा को विकास की नई गति देने के भाव के साथ नारी सशक्तिकरण, किसान कल्याण, चाहे युवा शक्ति और गरीबों के जीवन में नई ऊर्जा का सूत्रपात, जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें और सादर आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन उनके उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। विदिशा जिले के कुरवई के मेरे सारे किसान भाई बहनों को दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। कुरवई ऐसा लग रहा है आज दशहरा दिवाली सब हो गया, जोरदार आनंद आ गया। क्या आनंद के हिलोरे आ रहे हैं चारों तरफ से, एक के बाद एक। क्या रोड शो,
क्या सभा और क्या जोश है, ऐसा लग रहा आसमान फट पड़ेगा, इतना उत्साह आपके बीच दिखाई दे रहा है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री माननीय लाखन सिंह जी पटेल साहब, जोरदार अभिनंदन लाखन सिंह जी का। यहाँ की माननीय सांसद लोकप्रिय नेता श्रीमती डॉक्टर लता वानखेड़े जी, और हमारे सपरे जी की तो बात ही अलग है, हरि सिंह सपरे, जोरदार अभिनंदन हरि सिंह जी के लिए। मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री माननीय सूर्य प्रकाश मीणा जी, माननीय विधायक शमशाबाद, माननीय विधायक सिरौंज उमाकांत शर्मा जी पंडित जी, माननीय विधायक हरि सिंह रघुवंशी जी, गंज बसोदा भी आने वाला हूं, चिंता मत करना, जल्दी आ रहा हूं। माननीय मुकेश टंडन जी विदिशा के विधायक, हमारे जोरदार नेता हैं। माननीय विधायक बगल के जिले की श्रीमती निर्मला सपरे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर नेता तो बहुत बैठे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दे, लेट बहुत हो गया हूं, थोड़ा जल्दी जाना है। मैं सबको प्रणाम करता हूं और आपको फिर एक बार प्रणाम करता हूं। इतना आनंद आ रहा आपको देख करके। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज बदलते दौर में भारत और भारत की ताकत को दुनिया देख रही है। कोई एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे करके जिस प्रकार का समय चल रहा है, इस बदलते दौर में दुनिया का कोई मंच ऐसा नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जाए और वो मंच का आनंद 4 गुना नहीं बढ़ जाए। जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। हमारा सौभाग्य है आज चारों तरफ से भारत के विकास के एक के बाद एक कीर्तिमान बनते जा रहे हैं, और ऐसे में मैं यहां कुरवई में आने के लिए, माननीय कुरवई विधायक जी ने कहा था, वो सच में कहा था कि भाई साहब आप कुरवई आइए, आपके आने के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, इतना जबरदस्त अभिनंदन होगा, ऐसा माहौल आपने बनाया। आपने तो पुरस्कार की बात कही थी, मैं तो आपने दिल के सबसे नजदीक अगर किसी को पाता हूं तो हमारा विधायक। सारे जोरदार अभिनंदन करो विदिशा जिले के विधायकों के लिए। और ये उसमें हीरे की तरह चमकते हैं, बोलने के मुंह फट। कई बार बोलता हूं ठहरो ठहरो ठहरो, ठाए ठाए ढूर, भारत माता की जय। जो मन में आया, भोले भंडारी है बाबा महाकाल के पक्के भगत की तरह। कोई छल प्रपंच नहीं, कोई अलग से भावना नहीं, जो अंदर है वो बाहर है। जो तुमको अर्थ निकालना निकालो, जिसको जो सोचना सोचो, लेकिन वो अपनी बात ठोक के कहते हैं। मैं आज जब आपके बीच में आया हूं तो मैंने अपने कृषि मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से चर्चा करने के बाद सोयाबीन की भावांतर योजना भी लागू की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे कृषि मंत्री जी के लिए भी, जिनके नेतृत्व में प्रदेश ने कांग्रेस के कुशासन के बाद जिस प्रकार का समय पलटा है, और हमारे माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से जो विकास का आयाम मध्य प्रदेश को दिखाया है, वाकई वो सच में अद्भुत है। मैं आज आपके बीच में से इसी बात को कहने के लिए आया हूं। हमने अपनी योजनाओं के माध्यम से कल ही भावांतर योजना लागू की। बारिश ज्यादा हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, एक भी किसान का खेत खाली नहीं रहेगा जहां सर्वे नहीं होकर के, अगर फसल खराब हुई तो उनकी सर्वे करा करके उनकी मदद की जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें कोई किसान के लिए। हमारी सरकार तो है किसान को समर्पित, किसानों के लिए राहत की, मुआवजे की और भविष्य में बीमे की, पीला मोजेक हो या जो बीमारी हो, सब दूर उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन उससे बढ़कर देखो हमारी सरकार का अंतर देखो, जो भाजपा कहती है वो करके कैसे दिखाती। 2250 रुपए क्विंटल के टाइम से हमारी सरकार बनी, अभी
दो साल पहले, और हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में था कि धीरे धीरे करके 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। तो सरकारी एमएसपी था 2425 और 175 का बोनस देकर के इस गए साल 2600 में गेहूं खरीदा था। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार की भावना है। जो किसानों के लिए कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अभी 500 रुपए के आसपास नया एमएसपी पे भाव बढ़ा। गए साल 4800 अपना सोयाबीन था, इस साल 5328। मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए इस साल 5328। और ऐसे में थोड़ा बारिश ज्यादा हो गई, थोड़ा दाना छोटा बड़ा रह गया, कोई बात नहीं। आप मंडी में अपनी फसल बेचने जाना, कोई चिंता मत करना। आपकी फसल का वो अगर 5000 रुपया क्विंटल भाव दे, आप उसको देना 328 रुपया हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। कोई तकलीफ नहीं आने वाली। 5000 दे, 49, 4900 दे, 4800 दे, 4600 दे, जो अंतर होगा हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। अंतर की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी जाएगी। सरकार के माध्यम से किसानों की सेवा करने के लिए हमारी सरकार ने तय किया, हमको पैसे की कोई कमी नहीं। आप और एक बात याद रखना, मैं आप प्रशासन से भी कह रहा हूं, हमारी कोशिश रहे कि उनको वहां उनकी फसल का सही दाम मिले, लेकिन किसानों के मामले में कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमारे द्वारा सरकार की योजना के बलबूते पर 2.5 महीने तक आपकी इच्छा हो जब फसल बेचने जाना, आपकी इच्छा हो जिस मंडी में बेचने जाना, आप केवल 5 तारीख से अपना पंजीयन जरूर 25 तारीख तक करा लेना। पंजीयन करा करके, आपका पंजीयन इसलिए कर रहे हैं कि किसान अपना अकाउंट्स जो खाते का खाता है वो हमारे पास पहुंचा दे, और इधर आपने फसल बेची 15 दिन के अंदर भावांतर का पैसा आपके खाते में आ जाएगा। कोई तकलीफ आने वाली नहीं। 15 दिन के अंदर सारा पैसा किसानों का भावांतर के माध्यम से हमने अपनी फसल को 5328 माननीय मोदी जी ने जो घोषणा की है, तो हमारी सरकार एक एक किसान को उसकी कीमत एमएसपी के आधार पर देने के लिए तैयार है। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे एक नहीं कई योजना है। ये बहनें बैठी है हमारे बीच में, सभी लाडली बहनों को प्रणाम करना, जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए भी। बहनें आप भी चिंता मत करना, हमारी सरकार ने चुनाव के पहले ही कहा था कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3000 रुपया महीना तक देंगे। तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और किसान भाई भी बैठे हैं, किसान के लिए भी ये सारी सिंचाई योजना एक के बाद एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए आज भी बड़ी योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए भी। कोई परेशानी आने वाली नहीं है। हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बुंदेलखंड के सारे जिले, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, ऐसे में यहां भी केन बेतवा नदी के माध्यम से जो छूटा हुआ विदेशिका क्षेत्र था उसको भी योजना बना करके विदिशा में पीने के पानी भी, मुकेश जी चिंता मत करना, और खेतों में सिंचाई का पानी, और युवा उद्योग लगाए तो उद्योग के लिए भी पानी, एक एक बूंद का उपयोग का जनता की सेवा के लिए सरकार काम करना चाहती है। जोरदार अभिनंदन करें। जैसे सीमा पे जवान ऐसे खेत में किसान, दोनों बराबरी से अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारी तो भावना है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग के लिए भी अभी हमने जो टॉप आता है स्कूल में
इसको स्कूटी दी, अपने बच्चे को पढ़ते देखना कितना अच्छा लगता है। जोरदार आनंद करो बच्चों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी। और सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण करा। सांदीपनि क्या भवन बना है, दूर से ऐसे लगे कोई महानगर में आ गए, भोपाल इंदौर में आ गए, फिर मालूम पड़ा कुरवई में है, शमशाबाद में है, सिरोंज में है। जोरदार अभिनंदन करो, क्या भवन बन रहे हैं बड़े बड़े। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। पूरे देश में इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है। और नाम भी हमने भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनि जी के नाम पे रखा है। सांदीपनि जी जिनने भगवान कृष्ण को कृष्ण से श्री कृष्ण बनाने की यात्रा पूरी कराई। जीते जी भगवान अपने कंस घटनाक्रम मथुरा का और कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए सांदीपनि आश्रम में। और भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण जैसे वो अपनी शिक्षा करके निकले। तो दुनिया का ये भी इतिहास है। सांदीपनि आश्रम में कई कई रिकॉर्ड बने। उसमें एक रिकॉर्ड भगवान कृष्ण की सुदामा से मित्रता का भी है। कोई कितने ही बड़े पद पे पहुंच जाए, अपने स्कूल के कॉलेज के जीवन के मित्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। गरीब अमीरी की दोस्ती हुई वहां पे, जोरदार अभिनंदन करे। ये हम सबको पाठ पढ़ाया भगवान ने, ये शिक्षा दी भगवान ने जीवन में। और उससे बड़ी शिक्षा, आदमी बड़ा हो जाए और मित्र गरीब रह जाए कोई कारण से, ये तो परिस्थिति है, कोई कारण से परिस्थिति खराब हो गई और मित्र आपसे जब हाथ फैलाकर मांगने आए तो भगवान कृष्ण ने उसको हाथ नहीं फैलाने दिया, उसके हाथ में नहीं दिया, पीठ पीछे महल बनाकर सब सुविधा दे दी और निगाह नीची नहीं होने दी। ये भगवान कृष्ण ने उस काल में सिखाया। अपने दोस्त की दूसरे के सामने निगाह नीची हो जाए तो फिर काहे की मदद की। मदद करने का मतलब हमारे यहाँ तो परंपरा है, नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करके भूल जाओ, ये संस्कृति है हमारी। इस तरह से चलने वाली संस्कृति के संवाहक हम लोग हैं। भगवान राम का धाम जब मुस्कुरा रहा है, जय जय श्री राम, जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो उम्मीद करेंगे जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा होना चाहिए कि नहीं होना। मथुरा में भी आनंद, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी जगह जगह हम भगवान कृष्ण के जहां जहां लीलाएं हुई है वहां तीर्थ बनाने वाले हैं। और उससे भी आगे बढ़कर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद वहां गीता भवन भी बनाने वाले हैं। भगवान के मुखारविंद से वो जो अप्रतिम साहित्य निकला है, वो पवित्र गीता निकली है जो कर्म के बाद की शिक्षा देती है, वो भी हम करने वाले हैं। जब आपके बीच में कोई बात कर रहा हूं, थोड़ा सा घड़ी भी देख रहा हूं, समय की कमी हो गई है, मेरे अपने समय से लगभग 1.5 घंटा लेट चल रहा हूं। लेकिन आज के दौर में जब नवरात्रि का समय चल रहा है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का आह्वान भी याद रखना है। आप अपने बाजार में जाओ, कोई भी सामान खरीदो, वो छोटे छोटे व्यापारियों का होना चाहिए। अपना कोई छोटा सा सामान बेचने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार को पालने पोसने के लिए उसी की मदद चाहता है। ऐसे में नवरात्रि का त्योहार है, दिवाली आने वाली, दशहरा आने वाला, आपको बधाई भी देता हूं। और आप अपना सारा सामान अपने देश से बना होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें स्वदेशी के भाव के आधार पर। हमारा पैसा विदेशी के पास नहीं जाना चाहिए। हमारे धन का उपयोग अपने छोटे छोटे व्यापारी जो जो चीज बनाते हैं उनको खरीद करके उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। ये हमारे बीच में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की लाइन है, ये देश को मजबूत बनाने की मोदी जी की लाइन है। हम सब आज के इस अवसर पर जीएसटी के माध्यम से, माननीय सप्रे जी ने बता ही दिया है, जीएसटी की छूट मिली। जोरदार अभिनंदन करो। जीएसटी के माध्यम से भी आज पूरे प्रदेश और देश के अंदर कई सारे सामान सस्ते हुए। मैं आज आपके बीच में लगभग 250 करोड़ की सौगात, 50 करोड़ से 12 मार्ग, जोरदार अभिनंदन करें। यहीं पे अपना लोग आज हमने इनका भूमि पूजन किया। कुरवई, लटेरी, नटेरन 50-50 बिस्तर के
नए छात्रावास बन रहा है। जोरदार ताली वाली बजाते जाओ, मैं घोषणा करते जा रहा हूं आपके बीच। कितने प्रकार के 10 करोड़ से कुरवई और विदिशा में जनपद पंचायत के भवन बनाए जाएंगे। 6 करोड़ की लागत से सिरोंज में, गुलाबगंज, देवपुर, सलैया, रामपुर जागीर में हाई स्कूल का निर्माण और सिरोंज और बासोदा के स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लास। जोरदार ताली बजाओ उमार कांति के लिए भी। अपना जिले में सब दूर विकास के काम होना चाहिए। और यहाँ पर 87 करोड़ की लागत से लटेरी और ग्यारसपुर में सांदीपनी स्कूल, क्रिटिकल केयर अस्पताल और विदिशा क्रिटिकल केयर अस्पताल विदिशा का लोकार्पण कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करो अपने सभी प्रकार के विकास के कामों के लिए। जब मैं आया तो कुछ लोग कह रहे एक डैम बना था। कौन सा डैम बना था? हनोता, एक सदन 15-20 साल पुराना डैम था। किसी भाई को उसका मुआवजा नहीं मिला, तो जितने बचे उनको भी मुआवजा दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी सरकार सबको लेके चलना चाहती है, कोई छोड़ने वाले नहीं। जिनका अपना मुआवजा में भूमि डूब गई थी, ऐसे में हमारे पास 20 वर्ष पुराना सगड़ डैम, उसका सर्वे करा करके इनकी कलेक्टर साहब कहाँ हैं, इनकी भी फाइल लाना, उनको भी मदद कराएंगे। कोई छूटने वाला नहीं। लेकिन आज बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, समय कम पड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे बीच में आज के बदलते दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हम सब रोज देख रहे हैं एक के बाद एक जिस प्रकार से हमारी सरकारों के माध्यम से मदद मिल रही है। तो यहाँ पर फिर कुछ मांग मेरे विधायक जी ने रखी है। नगर परिषद कुरवई को विकास कार्यों के लिए विशेष निधि आप मांग रहे हैं। जरा ताली वाली बजा बताओ, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो मैं विशेष निधि से आपको 1 करोड़ की राशि देने को, 2 करोड़ की राशि, चलो विधायक जी ने बोला 2 करोड़ की राशि, जोरदार ताली बजाए। अपने विधायक जी मांगे तो मना कैसे कर सकते? इतना बड़ा कार्यक्रम आपने करा है। यहां पर आपने कहा कि तहसील पठारी से हनोता होकर विसराई हनोता के बीच पुल का निर्माण भी कराना है। कराना क्या? पुल का निर्माण। जोरदार अभिनंदन करा अगर ये कराने की घोषणा करता हूं। इसमें 18 करोड़ की लागत आएगी। उदयपुर गणेश मंदिर से कुल्हार तक 7 किलोमीटर का नया रोड बनाना है। अरे ये सब आज ही कराओगे, अगली बार के लिए रखोगे? चलिए बनाओ, जोरदार ताली बजाओ। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। कुरवई वार्ड क्रमांक 10 में बेतवा नदी पर घाट और सौंदर्यीकरण के लिए, बाप रे बड़ा काम है, बनाना चाहिए क्या? आप ताली वाली बजा के बताओ तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। हम तो वैसे ही नदी घाटी की सभ्यता वाले लोग हैं। अभी आ रहा है दीपावली का पर्व, दीप विसर्जन करने घाट के किनारे जाना ही पड़ता है। ऐसे में घाट बनेगा तो क्या अच्छी बात है। जोरदार ताली बजाओ। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। ग्राम उदयपुर में नीलकंठेश्वर महादेव, मैं तो हुई महाकाल वाला, आपने कहा नीलकंठेश्वर महादेव का कॉरिडोर बनाना चाहिए। जोरदार ताली बजाओ। मैं इसके संबंध में जो जो हो सकता है वो सब करने की घोषणा करता हूं। बीना रिफाइनरी के सहायक उत्पादों के लिए अगर हम उद्योग लगा रहे हैं पूरे प्रदेश में, ऐसे में नवीन औद्योगिक क्षेत्र करमपुर, तहसील खुरई और अन्य समानांतर भूमि पर बीना के क्लस्टर के रूप में औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहिए। यहाँ भी है तो यहाँ भी लगाएंगे, वहां भी लगाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे युवाओं के काम के लिए। औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करेंगे, कोई छोड़ने वाले नहीं। आपने कहा शासकीय सामुदायिक भवन कुरवई में हॉस्पिटल को उन्नयन कर 50 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहिए क्या? तो जोरदार ताली बजाओ। मैं बनाने की घोषणा करता हूं। लिस्ट तो विधायक जी ने बहुत बड़ी दी है। क्या करना? पठारी में महाविद्यालय अभी हायर सेकेंडरी है क्या? है क्या? तो चलो अपने कॉलेज के बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं पठारी में कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने सारे विकास के कामों के लिए। लेकिन आज आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विकास के मामले में हमारी सरकार कदम से कदम मिलाकर लगातार आपके साथ चल रही है और हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से
युवा, महिला, गरीब, किसान सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए लगातार विकास के मामले में हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कितनी योजना हमने बनाई, आप भी याद रखना। आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है। किसी चौराहे सड़क पर कोई घायल मिल जाए और ऐसा लगे कि इस घायल को हॉस्पिटल पहुंचाए, ये तो हमारी मानवता है, ये हमको लेके चलना ही चाहिए। लेकिन जाने अनजाने पुलिस के डर से हम कहते हैं फंस नहीं जाए। बेचारा कोई किसी परिवार का व्यक्ति, वो अगर प्राण खत्म हो जाए उसके, तो क्या होगा। हमने कहा कोई चिंता मत करना, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि जो किसी घायल को उसकी जान बचाएगा, 1 घंटे के अंदर पहुंचाएगा, 25,000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से मिलने वाले। ये हमारी मानवता है, मनुष्य को मनुष्य से लेके चल के जोड़ने वाली योजना, ये राहगीर योजना। और इतना ही नहीं, आपके कोई बीमार होके हॉस्पिटल में भर्ती हो, कुरवई में भर्ती हो, और ले जाए कि इसको भोपाल तुरंत पहुंचाना है, दिल्ली बंबई पहुंचाना है, तो इसकी जान बचेगी। डॉक्टर और कलेक्टर दोनों निश्चित कर देंगे कि इसको तुरंत पहुंचाना है। आयुष्मान कार्ड आप बनवा लेना, 5 लाख का इलाज वहां फ्री रहेगा, और हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से हमारी सरकार पहुंचाएगी उसकी जान बचाने के लिए। व्यक्ति की जान जरूरी है, उसके लिए हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का जो पैसा लगेगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, सारा पैसा हम देने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ी समय की कमी है। आने वाले समय में कुरवई में फिर अगली बार आऊंगा, लेकिन विकास के मामले में हम सब मिलकर के लगातार इसी प्रकार से चलते रहेंगे। हमारे कृषि मंत्री जी वो दिल्ली से काम कर रहे हैं, श्रीमान शिवराज सिंह जी, और हम मध्य प्रदेश से काम कर रहे हैं। हम सब मिलकर के लगातार ऐसे ही कामों के साथ चलते रहेंगे। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जब आगे बढ़ रहा है, तो हम और आप भी सब लगातार विदिशा जिले को इसी प्रकार से आगे बढ़ाते रहेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, और कल का भावांतर योजना का लाभ भी किसानों को नीचे तक पहुंचाए। कोई किसान को भावांतर से कम का भुगतान नहीं होने देंगे। हर एक को 5,328 रुपया दे करके हर हालत में हम उसकी राशि उस तक पहुंचाएंगे। तो हम और आप सब मिलके बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताया भीम सिंह किरार, प्रधान आरक्षक गंजबासोदा ने डायल 112 में ड्यूटी के दौरान घायल हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छी ड्यूटी की, जोरदार ताली बजाएं। और ये घायल हो गए, इनका पूरा खर्चा भी हमारी सरकार के माध्यम से उठाया जाएगा। ऐसी किसी भी जन कल्याण की चीजों में हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। बोलो मेरे साथ, बोलो भारत माता की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां आप सबकी सम्यक दृष्टि से हम सबको विकास की नई गति दी है आपने। कुछ हितग्राही है मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के, श्रीमती मोनिका, पति स्वर्गीय श्री सुरजीत राजपूत, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र को 258 करोड़ से ज्यादा की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी है।